सो गाइस, दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर टॉपिक पॉलिटी। इसमें हम पढ़ेंगे पॉलिटी शब्द का अर्थ, पॉलिटिकल साइंस का अर्थ और फादर ऑफ पॉलिटी किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी शब्द के मतलब की। पॉलिटी जो है वो एक पॉलिश वर्ड से बना है जिसका अर्थ होता है सिटी स्टेट। अगर बात की जाए पॉलिटी की डेफिनेशन की, मतलब राज्य व्यवस्था की, तो वह नियम या व्यवस्था जिसके अनुसार जनता के शासन का विधान किया जाता है वही राज्य व्यवस्था कहलाती है। जैसा कि हर डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है, जो पब्लिक होती है वो वोटिंग के थ्रू अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है जो कि पब्लिक के बिहाफ से रूल करता है, किसी भी देश को चलाता है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, मतलब राजनीतिक विज्ञान की। तो दोस्तों, राजनीतिक विज्ञान क्या है? यह एक अध्ययन है, राज्य की व्यवस्था का अध्ययन। राज्य की व्यवस्था का अध्ययन ही राजनीतिक विज्ञान कहलाता है, मतलब कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ गवर्नेंस। किसी भी देश को चलाने के लिए जो भी कायदे कानून बनाए गए हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, उसी को बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस या फिर राजनीतिक विज्ञान। तो अगर पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं किसी भी देश में पावर कैसी है, उसमें अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के तीनों जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में जानते हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मतलब कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो ये ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, ये कैसे काम करते हैं, उस देश में पावर कैसी है, कैसी व्यवस्था है, किसकी सुप्रीमेसी है, मतलब किसकी सर्वोच्चता है देश में। तो वो सब हम जानते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, अलग अलग देशों में अलग अलग व्यवस्था होती है शासन करने का। जैसे कि कोई देश डेमोक्रेटिक होते हैं, कोई कम्युनिस्ट पार्टी जिनमें रूल करती है, कोई डिक्टेटरशिप होते हैं, कोई मोनार्ची सिस्टम बेस्ड कंट्रीज़ होती हैं। तो ये सारी ही चीज़ें पॉलिटिकल साइंस में आएंगी। चलिए अब जानते हैं फादर ऑफ पॉलिटी या फिर फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसे कहा जाता है। दोस्तों, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है अरस्तु को। इनका नाम का इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है एरिस्टोटल। अगर बात की जाए अरस्तु कौन थे, अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक थे, बहुत बड़े फिलोसोफर थे, बहुत ज़्यादा विषयों का इनको ज्ञान था। दोस्तों, इनका जन्म 384 BC में हुआ था ग्रीस के स्टेगेरिया शहर में। यह प्लेटो के शिष्य थे, वह सिकंदर महान के गुरु थे। दोस्तों, जो आपने नाम सुना ही होगा, द ग्रेट अलेक्जेंडर, लगभग जिसने पूरी दुनिया को लूटा, उनके ये गुरु थे दोस्तों। तो गाइस, अरस्तु ने एक बहुत फेमस किताब भी लिखी है जिसका नाम है द पॉलिटी, और इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन खुलवाया था जिसका नाम था द लीसियस। ये जो इंस्टीट्यूट है ग्रीस में, ग्रीस जो देश है वहाँ पे जगह है, कैपिटल है उसकी एथेंस, वहाँ पे खोला गया था अरस्तु के द्वारा। तो अगर बात की जाए जो अरस्तु के गुरु थे, मतलब प्लेटो के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, तो प्लेटो ने भी एक इंस्टीट्यूशन खुलवाया था दोस्तों। उस इंस्टीट्यूशन का नाम था द अकेडमी। अरस्तु ने अपनी जो शिक्षा प्राप्त की थी वो द अकेडमी से ही की थी दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, जो इंस्टीट्यूट था जो प्लेटो ने खुलवाया था उसका नाम था द अकेडमी, और जो इंस्टीट्यूट है जो अरस्तु ने खुलवाया था उसका नाम था द लीसियस। ये जो मैंने आपको किताब का नाम बताया है या फिर ये दोनों इंस्टीट्यूट का जो नाम बताया है, जैसे कि प्लेटो ने जो खुलवाया है या फिर अरस्तु ने खुलवाया है, ये जो आपको नाम है इनके, जैसे कि द अकेडमी और द लीसियस, इसको आपको याद रखना है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किस देश ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया, भारत में संविधान का विस्तार कैसे हुआ, कैसे संविधान सभा बनी, कैसे दोस्तों पाकिस्तान अलग हुआ, उसकी अलग संविधान सभा बनी दोस्तों। फिर हम जानेंगे किस तरीके से इसको लागू किया गया, क्या क्या इसकी विशेषताएँ हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस चैनल पे, और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।